हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 7.2, जो कि मेरे भाई एकदम बेसिक से एडवांस होने वाली है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके टोटली सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई हमने पिछली प्रश्नावली में जो पढ़ा था, एक फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही मेरे भाई इस प्रश्नावली में भी एक फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। बस आपको देखना है तो वो फॉर्मूला लगाना कैसे है, बस वो समझना है, ठीक है। उसके बाद पूरी प्रश्नावली खत्म एक फॉर्मूले पे ही है, ठीक है। जो कि हमारा फॉर्मूला कौन सा है मेरे भाई। फॉर्मूला अगर हमको, तुमको पता है हमको निर्देशांक चाहिए होते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो हम एक्स अक्ष के लिए लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x के लिए। और मेरे भाई बाई के लिए हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। मेरे भाई ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों पे ही पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अब मेरे भाई हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में आखिरकार बोला क्या है, ठीक है। आपको सारे मान बताऊंगा, जैसे होते हैं ऐसे कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको पता है निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमको एक्स और वाई का मान पूछा है, ठीक है। जो बिंदु इतने और इतनों को मिलाने वाली वाले रेखाखंड को इतने के अनुपात से विभाजित करता है, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई हमको एक रेखाखंड दी रखा है, जो कि हमको क्या दे रखा है, रेखाखंड, ठीक है। जो कि हमारा एक रेखाखंड ए से, जैसे एक यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हमको ए बी रेखाखंड दे रखा है, ठीक है। जो कि हमारा बिंदु ए है माइनस के 1,7, और जो बिंदु बी है वो है हमारे पास 4, -के 3, ठीक है। और वो हमको विभाजित, वो रेखाखंड जो है ना, वो ऐसे टुकड़े किए हैं जिन्हें 2:3 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे कोई टुकड़ा क्या रखा है, एक तरफ 2:3 में वो तोड़ा गया है, ठीक है। यहीं पे हमको ज्ञात करने एक्स कॉमा वाई, इसके निर्देशांक क्या है, ठीक है। इस बिंदु को जहां पे ये हमारी लाइन जो है तोड़ी गई है, इनके अनुपात जो है। तो हमको पता है मेरे भाई, ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2 पे पिछली कक्षा हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। और मेरे भाई ये होता है m1 और ये होता है m2, ठीक है। बस यही होता है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है x1 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, x1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा मेरे भाई 4, y1 का मान हो जाएगा मेरे भाई 7, बाई टू बाई टू का मान हो जाएगा मेरे भाई -के 3, ठीक है। और मेरे भाई m1 का मान हो जाएगा 2, और m2 का मान हो जाएगा मेरे भाई 3, ठीक है। ऐसे करके हमने सारे मान पता पता पड़ गए हैं, ठीक है। फिलहाल हमको कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है, हमको x का मान निकालने के हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। मेरे भाई सारे मान आपको पता है, बस आपको उस फॉर्मूला में फिट करने हैं, ठीक है। जैसे कि हमको पता है m1 का मान है मेरे भाई हमारे पास 2 गुणा x2 का मान मेरे भाई 4, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 हमारे पास मेरे भाई 3 है, गुणा x1 हमारे पास -1 है, ठीक है। m1 कितना है मेरे भाई, m1 है 2, प्लस m2 मेरे भाई 3 है 3, ठीक है। अब हमको पता है यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे मेरे भाई माइनस प्लस माइनस, और 3 × 1 = 3 बट्टे 2 और 3 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से 3 गए तो मेरे भाई 5 बट्टे 5, 5 × 1 = 5। तो मेरे भाई यहाँ पे x का मान जो आ गया हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब हम y का मान निकालेंगे, किसका मान मेरे भाई, y का, ठीक है। तो हमारा y बराबर फॉर्मूला होता है y बराबर m1/2 प्लस m2/1, ठीक है,
बट्टे m1 प्लस m2, ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है। इसमें सारी वैल्यू x की चाहिए होती है और इसमें सारी वैल्यू y की चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि हम मान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा m1 का मान मेरे भाई 2 है, गुणा x2 का मान मेरे भाई, x2 का मान कितना, y2 का मान कितना, -3। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, प्लस, ठीक है। m2 का मान मेरे भाई 3 है, गुणा, और y1 का मान मेरे भाई कितना है, 7, ठीक है, 7। इसका m1 का मान 2, m2 का मान 3, ठीक है। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे मेरे भाई, माइनस, और 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 सत्ते 21, बट्टे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 21 में से मेरे भाई 6 जाएंगे तो बचेंगे 15, बट्टे 5, 5 तिया 15, तो मेरे भाई बाई का मान क्या हो गया, मेरा बाई का मान हो गया 3, ठीक है। अब हमने जो निर्देशांक जो आपसे पूछे थे हमने वो निकाल दे, x का मान 1 और y का मान 3, ठीक है। तो हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे मेरे भाई, x, y होते हैं ना, तो वो हो जाएंगे 1,4, ठीक है। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 1,4। बहुत अच्छे से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करना मेरे, सम त्रिभाजित करना है, ठीक है, सम त्रिभाजित। मेरे भाई समान 3 भाग करने हैं, कहने का मतलब सम माने समान, त्रि माने 3 और भाज के माने भाग, ठीक है। करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब मेरे भाई आपको ये लाइन दी रखी है, ठीक है, जिसको आपको पता है कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं मेरे भाई 4, माइनस का 1, और इसके दे रखे हैं माइनस के 2, माइनस के 3, ठीक है। इतने ही दे रखे हैं मेरे भाई, हाँ जी, इतने ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आपसे बोला है इस लाइन को ना 3 भागों में बांटना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कहने का मतलब तीनों भाग समान है, ठीक है। तो हमको इसके भी, कहने का मतलब यहाँ मान लेंगे P और यहाँ मान लेंगे Q, ठीक है। तो हमको P के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं और Q के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमको x1, x2, y1, y2 सब के मान पता है, पर हमको क्या नहीं पता, हमको m1 और m2 के मान नहीं पता। और मेरे भाई आपको बता दूं मैं कि ये ना, हमने जो पिछला वाला सवाल करा ऐसे ही कर करके 3 बार सवाल निकाल, कहने वाला इस क्वेश्चन में 3 सवाल दे रखे हैं जो कि आपको भी पता पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मेरे भाई, सॉरी 2, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो मेरे भाई ये कितने अनुपात में डिवाइड हो रही है लाइन, देखो 1 अनुपात तो इधर आ जाएगा क्योंकि इधर खाने कितने 1 और इधर खाने कितने हैं 2, तो 1:2 के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको पता पड़ेगा, अगर हम पी के निर्देशांक निकालेंगे तो ये m1 और ये m2, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर हमको क्यू के निकालने के लिए आपको पता है ये कितने खाने रह गए लाइन के, 1 और 1 2, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर रह गया 1, तो ये m1 का मान अब के ये हो जाएगा और m2 का मान अब के वो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी हम निकालने हैं बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक। और मेरे भाई आगे आगे सवाल हम पढ़ोगे कि सूत्रों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमको एक मध्य वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, उससे ही हो जाएगा करेंगे। क्योंकि मेरे भाई इसमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसके हम जो माध्यम वाला सूत्र लगाते हैं वो बिल्कुल बीचा बीच में, अगर हम दोनों के बीच में निकालें तो कहीं यहाँ आएगा, लेकिन हमको क्या करने हैं, सम 3 भाग करने हैं, तो इसीलिए हमको अलग अलग लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिंदु P के, पहले तो मेरे भाई हम देख लेते हैं कि सारे मान कैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई x1 का मान आपको दे रखा है 4, x2 का मान दे रखा है मेरे भाई -2, y1 का मान दे रखा है मेरे भाई -1, y2 का मान दे रखा है मेरे भाई -3, m1 का मान दे रखा है मेरे भाई कितना 1, m2 का मान दे रखा है मेरे भाई कितना
2। ठीक है, अब हमको ये मान आपको दे रखे हैं। ठीक है, क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। हमको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं इसके। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। उसके लिए मेरे भाई आपको फॉर्मूला याद लगाना पड़ेगा, वो होता है हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसे फॉर्मूले को लगा देंगे। ठीक है, सारे मान हमको पता है, बस हमको इसमें रखने हैं। तो मेरे भाई m1 का मान है हमारे पास 1 गुणा x2 का मान है हमारे पास -2 प्लस m2 का मान मेरे भाई 2 है गुणा x1 का हमारे पास 4 मान है बट्टे m1 का मान 1 है और प्लस m2 का मान 2 है। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, और मेरे भाई यहाँ पे प्लस प्लस है तो 2 2 चौक 8 बट्टे नीचे कितना रह जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा x का मान जो आया 8 में से मेरे भाई कितने घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 6/3। ठीक है, कितना बचेगा 6/3 और 3 दूनी 6, तो x का मान मेरे भाई आ गया हमारे पास 2। ठीक है, जब हम y का मान निकालेंगे किसका मेरे भाई, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। राइट, अब मेरे भाई क्या करेंगे, हम इनमें मान रखेंगे। m1 का मान मेरे भाई 1 है गुणा y2 का मान मेरे भाई -3 है प्लस m2 का मान मेरे भाई 2 है और y1 का मान मेरे भाई -1 है बट्टे 1 प्लस 2, क्योंकि m1 और m2 के मान ये है। ठीक है, हम इनमें गुणा करेंगे तो मेरे भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2, यहाँ पे मेरे 2 और ये 3 हो गए। अब देखेंगे तो ये माइनस माइनस तो ये -5/3, तो y का मान हमारे पास क्या निकल के आया, -5/3। ठीक है, बहुत आसानी से हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिए हैं। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक जो निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं, P के निर्देशांक क्या निकल के आए हैं, x का मान आया है 2 और y का मान आया -5/3। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, अब हमको मेरे भाई बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 3 लाइन त्रिभाजित करना था, तो हमको 3 खाने 1 2 3, तो हमको ये एक पोत यहाँ कट लगाएंगे और एक पोत यहाँ, जब ये हमारे 3 भाग होंगे। ठीक है, इस वाले कट का मान हमने निकाल लिया, इस वाले कट का मान निकालेंगे तो हमारे जो सब मान सेम रहेंगे, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है ये m1 और m2 के मान चेंज हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो m1 का मान क्या हो जाएगा, m1 का मान हो जाएगा हमारे पास 2 और m2 का मान हो जाएगा मेरे भाई, m2 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, फिर दोबारा हम रखते हैं अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक, तो हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे m1 का मान हमको लेना होगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिया था, आपके लेना है 2। ठीक है, और मेरे भाई सेम टू सेम सारी चीज रखी जानी है, बट हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x2 का मान है हमारे पास -2 प्लस m2 का मान कितना मेरे भाई 1 गुणा x1 का मान कितना मेरे भाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे देखेंगे 4 एकन 4 बट्टे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो मेरे भाई 0 आ गया, नीचे देखेंगे 3 और भाग देंगे तो मेरे भाई x का मान आ गया 0। ठीक है, y का मान जब निकालेंगे मेरे भाई, हम जो है y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है y बराबर m1
बाई टू प्लस m2 बाई वन बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान मेरे भाई हमको पता है 2 है, गुणा बाई टू का मान कितना है -3, तो -3 प्लस इसका मान 1 है, गुणा बाई वन का मान कितना है मेरे भाई, बाई वन का मान है -1। ठीक है, तो -1 बट्टे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 2 तिया 6, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस और 1 एकन 1, नीचे 3। ठीक है, तो ऊपर आएगा -7/3। ठीक है, तो बाई का मान क्या आ गया हमारे पास, बाई का मान आ गया -7/3। ठीक है, तो हमारे जो क्यू के निर्देशांक थे, क्यू के निर्देशांक कितने आ गए, 0, ठीक है, होप करता हूँ बहुत अच्छे से हमारा ये सवाल हो चुका है। ठीक है, बाई का आधा एकदम मेथड से क्या है, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा होगा बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, शुरू होने से पहले ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मेरे भाई इसमें बोला गया है, तो मेरे भाई ये रहा आपका एक चित्र। ठीक है, जो कि मेरे भाई इसमें बोला गया है, जैसे चित्र ABCD, मेरे भाई ये जो हमारी गोला रखे हैं, ये इस पे ना लड़की झंडा लेके भाग रही है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लाइन में और एक 8वीं लाइन में। ठीक है, बोल रहा हूँ, साफ साफ पता चल रहा होगा। ठीक है, जो कि बोला AB के अनुदिश, मेरे भाई AD के अनुदिश। ठीक है, मेरे भाई AD है, यहाँ पे AD है। ठीक है, ये AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। मेरे भाई ऐसे यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे 1 1 मीटर की दूरी पर यहाँ 100 गमले रखे हैं, यहाँ 100 गमले रखे हैं, यहाँ 100 गमले रखे हैं। ठीक है, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के, ए और डी के 1/4 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, मेरे भाई इसमें जो 100 गमले रखे हैं ना, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, उसमें जो है ये 1/4 भाग दौड़ती है। ठीक है, किसमें, 100 मीटर की 100 गमले जो रखे हैं। ठीक है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के, इसी एडी के 1/5 भाग बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, दोनों झंडे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, वो ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, ठीक है, एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। ठीक है, अगर आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वह कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक बात तो आपको साफ साफ पता पड़ी होगी मेरे भाई, ये एक खड़ी लाइन है और ये तिरछी। ठीक है, तो ये अक्ष x का होता है और ये अक्ष y का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर इस लड़की के निर्देशांक निकालने होंगे, तो आप बोलोगे कि ये दूसरी लाइन में भाग रही है, तो कहने का मतलब x का मान तो हो जाएगा 2। ठीक है, और मेरे भाई ये भाग कौन सी, और बाई की लाइन में भाग रही है, कौन से भाग में भाग रही है, 1/4 भाग दौड़ती है। ठीक है, 100 का। ठीक है, तो मेरे भाई 100 का 1/4 भाग दौड़ती है, तो इसका मतलब 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 25। ठीक है, तो इसका मतलब बाई का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 25। ठीक है, तो यहाँ पे 2,25 ये आ जाएगा, 2,25। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 8वीं लाइन में भाग रही है, तो इसका मतलब x का मान 8 हो जाएगा, और 100 का कौन सा भाग भाग रही है मेरे भाई, ये दूसरी लड़की 1/5। ठीक है, तो 100 का कौन सा भाग भाग रही है, 1/5, तो ये कट जाएगा 20 बार। ठीक है, तो बाई का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई 20। ठीक है, बहुत आसानी से हमने दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हमको इसका मान निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दूरी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है,
आपको पता है x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा इधर इस वाली का 2 माइनस x2 हो जाएगा इस वाली का 8 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई y1 हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा 20, ठीक है, का वर्ग, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 20 घटाएंगे तो 5, ठीक है। यहाँ पे 6 36 हो जाएगा, यहाँ पे 5 25, ठीक है। और जब हम मेरे भाई इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 36 और 25 कितने होते हैं, 11 और 61, ठीक है। तो रूट में कितना आ जाएगा, 61। ये दूरी होगी किसकी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गया, अंडर रूट 61, ठीक है। अब हमसे पूछा है दूसरी लाइन में कि यदि रश्मि एक और लड़की नीला झंडा लेके इन इन दोनों के बीच में, बिल्कुल इन दोनों के बीच में भागे, ठीक है, और वहां पे झंडा गाड़ दे, कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी तो कर ली, पर यहाँ पे बीचा बीच में आपको एक और झंडा गाड़ना है किसी लड़की से, ठीक है। तो मेरे भाई बीच की दूरी का जो बिल्कुल बीचा बीच में गाड़ना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2। ये मेरे भाई x का फॉर्मूला हो जाएगा अगर बिल्कुल बीचा बीच की बात आएगी, ठीक है। और मेरे भाई y का फॉर्मूला आएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। ये हमारा जो है बिल्कुल बीचा बीच की बात होगी ना, कि इन दोनों बिंदुओं के बीचा बीच का एक रेखा की खंड करने के दो अलग अलग सेम बराबर के, ठीक है। तो आपसे बोला इन दोनों के बीचा बीच में एक और झंडा गाड़ा जाता है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके फॉर्मूला हमको मिल गया। तो मेरे भाई आपको पता x1 का मान 2 है और यहाँ पे x2 का मान 8 है, तो 2 प्लस 8 बट्टे 2, ये हो जाएगा ऊपर मेरे भाई 10 बट्टे 2, और 5 दूनी 10, तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है। और हम y का देखेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई कितना 25 और यहाँ पे कितना 20, ठीक है, बट्टे 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 45 बट्टे 2, और मेरे भाई और 45 के जब आधे करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4.5, तो मेरे भाई ये आ जाएगा y का मान, ठीक है। मेरे भाई इतना इतना हिंदी में इतना ज्यादा लिखा रखा था, लेकिन उसमें कुछ नहीं, हमको एक बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है और ये मध्यम वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि हमने ये 25 कैसे लाए, ठीक है। जो हमसे बोला था कि 1/4 भाग लेना है, तो 100 का 1/4 भाग लेना है। यहाँ पे 1/5 भाग लेना है, तो हमने 100 का 1/5 भाग ले लिया, ठीक है। बहुत आसानी से हमने तीसरा क्वेश्चन निपटा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम आसान है, ठीक है। मेरे भाई इसमें क्या बोला है, इसमें बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित है। तो मेरे भाई आपको ये अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। कहने का मतलब आपको m1 और m2 ज्ञात करना है, ठीक है। फिलहाल अभी तक आप करते आए x और y निर्देशांक ज्ञात करते आए, ठीक है, जो कि आपके x, y होते थे और वो आपको पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है m1 प्लस m1 और m2, ठीक है। वो कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है, आपकी ये लाइन है, ठीक है। जैसे कि आपको ये दे रखा है, हमको पता है यहाँ पे हमारा a है और ये b है, ठीक है। a के अनुपात दे रखे हैं आपको निर्देशांक 3, 10 और b के दे रखे हैं 6, माइनस के 8, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे जो x, y जब निकालते थे, ठीक है, m1 और m2 आपको दिए जाते थे, और अब अभी क्या है, आपको ये दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो x और y का मान था ना, x और y के मान जो निकालते थे, अब आपके मान दे रखे हैं 1, 6, ठीक है। ये आपको पहले से ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है m1 और
m1 अनुपात m2 आपको निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब उल्टा हो गया सिस्टम, समझ में आया। तो अभी आपको क्या क्या दे रखा है, हमको पता है x1 का मान ये है -3, x2 का मान है मेरे भाई कितना 6, y1 का मान है मेरे भाई 10 और y2 का मान है मेरे भाई -8, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा x बराबर जो फॉर्मूला होता था उस x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है -1 और y का मान दे रखा है मेरे भाई 6, ठीक है। तो हमको m1 और m2 ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे भाई x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारा y बराबर, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले से भी आपका आंसर निकल जाएगा जो कि होते हैं m1 m2 और इससे भी, ठीक है। तो मैं फिलहाल इससे निकालूंगा और आप इससे भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो, दोनों से निकल के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, आपको x का मान दे रखा है -1, तो यहाँ पे आ गया -1। m1 का मान आपको निकालना है, x2 का मान है मेरे भाई 6 प्लस m2 का मान निकालना है, x1 का मान है मेरे भाई -3 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे -1 बराबर, यहाँ पे मेरे 6 से गुणा करेंगे तो 6m1, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3m2 बट्टे आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या आ जाएगा देखो इसकी इससे करेंगे तो मेरे भाई 6m आ जाएगा, यहाँ पे 6m1 और फिर इस करेंगे तो -3m2 बराबर, यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे तो -m1 और यहाँ पे भी -m2, ठीक है। माइनस की इसलिए होगी क्योंकि ये माइनस का 1 से गुणा कर रहे हैं, तो -1 से इससे करेंगे तो भी वही और इससे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस पोर्शन को पूरे को इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6m1 -3m2, ये माइनस का इधर आके प्लस का m1, ये माइनस का इधर आके प्लस का m2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये प्लस के 6 हैं और ये भी प्लस के 1 है, ठीक है। तो टोटल 7m1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 7m1। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना है -3 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 बचा, -2 बचे, m2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे उधर, ठीक है। यहाँ पे कितना निकला 7m1 -2m2 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7m1 बराबर 2m2, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से बस आपको एक चीज वो करनी है, अगर हम m1 को पक्षांतर करेंगे इधर, ठीक है, तो m1 को इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर, तो ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये m2 तो यहाँ पहले से ही है, इधर पक्षांतर किया ये, तो ये आ गया इसके बट्टे में m1, ठीक है। इधर से 7 पहले नोई की नोई है और इधर से ये पक्षांतर किया तो ये आ गया बट्टे में, ठीक है। तो आपको साफ साफ पता पड़ गया हो गया कि ये m2 अनुपात m1 बराबर हो गया 7:2 के, ठीक है। यहाँ पे आपको पता पड़ गया m2 का मान ये आ गया और m1 का मान ये आ गया, ठीक है। तो हमको पता पड़ गया m1 का मान हमारे पास 2 आ गया और m2 का मान हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। यही हमने निकालना था, समझ में आया। और आप जो है इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे x का ना मान रखे, y के मान रखे आराम से, और x का मान 6 रखे, यही आएगा, ठीक है। घर जाके ट्राई करना इससे भी, ठीक है। हमसे बस अनुपात पूछे थे, हमको क्वेश्चन का आंसर देना, बात खत्म। और जो हमारा और आगे काम होता है वो आप खुद करते हो, ठीक है।
तो ये आपको घर से करके लाना है। और फिलहाल हमारा पूरा सवाल हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर।